जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर भी वाइट ब्लड सेल की तादाद इतनी हाईली इंक्रीज होती है, ठीक है। तो एक डॉक्टर के लिए, एक अच्छे डॉक्टर के लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि वो डिफ्रेंशिएट करे बिटवीन ल्यूकोमाइड रिएक्शन वर्सेस ल्यूकीमिया और न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल। इसके अंदर डिफ्रेंशिएशन करना ये सबसे अहम होता है, क्योंकि ल्यूकीमिया ल्यूकोमाइड रिएक्शन के अंदर जो वाइट ब्लड सेल होते हैं ये नॉर्मल होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर क्या होता है कि सेल की मॉर्फोलॉजी चेंज नहीं होती। वाइल न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन या ल्यूकीमिया के अंदर सेल के अंदर नॉर्मल ग्रोथ होती है, वो न्यूप्लास्टिक वाले सेल होते हैं। तो ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, अब आ जाते हैं न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन के ऊपर। अच्छा, अगर पेशेंट आया हमारे पास, लेट सपोज अगर हम मिसाल की बात करते हैं, एक पेशेंट आया, हमने उसके वाइट ब्लड सेल चेक किए, ठीक है, लेट सपोज वो इस रेंज के अंदर आ गए, ठीक है। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे या डॉक्टर कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि इस पेशेंट को कहीं क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया तो नहीं है, पेशेंट को क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया तो नहीं है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, इसकी डिफ्रेंशिएशन के लिए हम क्या करते हैं कि जो पेशेंट ल्यूकोमाइड रिएक्शन के अंदर होगा, लेट सपोज जो पेशेंट ल्यूकोमाइड रिएक्शन के अंदर होगा, इसके वाइट ब्लड सेल हमें ज्यादातर क्या मिलेंगे, नॉर्मल मॉर्फोलॉजी वाले सेल वाइट ब्लड सेल होंगे, लेकिन उसकी मॉर्फोलॉजी नॉर्मल होगी। वाइल अगर हम सीएमएल के पेशेंट की बात करते हैं, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया वाले इस पेशेंट की बात करते हैं, तो इसके जो सर्कुलेटरी वाइट ब्लड सेल होते हैं उसके अंदर हमें एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी वाले सेल्स मिलते हैं। एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी आप WBC, हमें WBC इस कंडीशन के अंदर मिलते हैं सीएमएल वाले पेशेंट के अंदर, और वो नॉर्मल मॉर्फोलॉजी के होते हैं। सेकंड नंबर पे एक एंजाइम होता है जो इस न्यूट्रोफिल वाइट ब्लड सेल के पास होते हैं, उसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइड्स अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये एंजाइम वाइट ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ल्यूकोमाइड रिएक्शन के अंदर सेल नॉर्मल मॉर्फोलॉजी है, सेल नॉर्मल है। तो ल्यूकोसाइड अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम जब इसकी मिकदार हम चेक करते हैं तो इसकी मिकदार हमें क्या मिलती है, इंक्रीज, ठीक है, इसकी मिकदार हमें एलिवेटेड मिलता है। सीएमएल वाले पेशेंट के अंदर क्योंकि यहाँ पर भी वाइट ब्लड सेल की मिकदार इंक्रीज होती है, लेकिन जो सेल है वो एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी के हैं, या दूसरे अल्फाज में हम कहेंगे कि उसके अंदर न्यूप्लास्टिक ग्रोथ है, एबनॉर्मल सेल है, मैलिग्नेंट कैंसर वाले सेल्स है, तो वो नॉर्मली ये काम परफॉर्म नहीं कर रहे होते, फिर वो ये एंजाइम नहीं बनाते, क्योंकि ये तो नॉर्मल वाइट ब्लड सेल का काम होता है। अब जिसकी मॉर्फोलॉजी चेंज है, जिसके अंदर न्यूप्लास्टिक ग्रोथ है, फिर ल्यूकोसाइड अल्कलाइन